साथियों, अगर आप मजबूत व सुरक्षित घर बनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको जो है वो कंक्रीट रेशियो के ऊपर ध्यान देना होगा, वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ध्यान देना होगा और कंक्रीट की कंपैक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। जब आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे और कंस्ट्रक्शन के दौरान या फिर कंक्रीट की कास्टिंग के दौरान जो है आप जो है इन सभी टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आपको इन फ्यूचर जो है वो घर से जुड़ी कोई भी समस्या जो है वो नहीं आएगी। अगर बात करें हम वाटर सीमेंट रेशियो की तो देखिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है 0.4 से लेकर 0.6% जो है वो आपको वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करना होता है। और अगर आपकी सैंड पहले से ही उसमें मॉइस्चर कंटेंट है या फिर जो भी आपके कंक्रीट के इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि एग्रीगेट है उसमें मॉइस्चर कंटेंट है तो आप टेस्ट कर लीजिए और एक इंजीनियर की सलाह से जो है वो आप उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपको 0.4 से 0.6 तक का जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू दी गई है उसे किस तरह से मेंटेन करना है। तो हम जो है ज़्यादातर कंसीडर करते हैं 0.55 जो है 0.5 जो है परसेंट आपको सीमेंट और वाटर रेशियो रखनी होती है। तो इसके लिए जो है मैंने आपको बताया कि टेस्ट करने होंगे तो आपको एक जो टेक्निकल पर्सन की सलाह लेनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्केबिलिटी से भी आप चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो है तो उसे ठीक कर सकते हैं और अगर ज़्यादा ढीली कंक्रीट होगी तो वो आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आपको हमेशा जो है वो इन चीज़ों को ध्यान से जो है वो चेक करना है। और साथ ही साथ अगर हम रेशियो की बात करें तो देखिए आपको बताया जाता है कि 1:1.3 अनुपात में जैसे कि नॉमिनल मिक्स हम बना रहे हैं M20 ग्रेड का तो उसकी रेशियो 1:1.3 अनुपात रहती है जिसमें 1 बैग सीमेंट 1.5 पार्ट जो है वो हम सैंड और 3 पार्ट जो है उसमें हम एग्रीगेट के डालते हैं। लेकिन आपको जो है अगर बाई वेट जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड में बाई वेट बोला गया है तो 50 केजी का आपको पता है कि एक सीमेंट बैग होता है और उसके अनुसार 1.5 गुना ज़्यादा जो है सैंड डलेगी जैसा कि इस कोड में बताया गया है M20 ग्रेड 1:3 जो है रेशियो रहती है। तो 1.5 गुना सैंड मान लीजिए 150 क्योंकि 50 जो है वो केजी का एक बैग है सीमेंट का तो 150 केजी 1.5 गुना जो है सैंड डलेगी उसके बाद 300 केजी जो है उसमें एग्रीगेट डलेंगे। तो इस तरह से बाय वेट जो है वो सही रेशियो बनती है कंक्रीट की। लेकिन हम डालते हैं किसी तसला से डाल देते हैं या फिर किसी भी हम बकेट से हम उसमें जो है एक बैग को भर के उसके बाद जो है उसे डिवाइड करके उसमें डालते रहते हैं। तो उस तरह से जो है कर लीजिए लेकिन एक बार वेट कर लीजिए कि उसमें जो है वो 150 केजी हम रेत ऐड कर रहे हैं सैंड ऐड कर रहे हैं या फिर नहीं या फिर 300 केजी हम उसमें एग्रीगेट ऐड कर रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद जो है मैंने कंपैक्शन का बताया तो देखिए नीडल वाइब्रेटर मशीन का आपको इस्तेमाल करना है और अच्छे से कंपैक्शन करेंगे तभी आपकी कॉन्क्रीट में जो है वो हनीकॉम्बिंग या फिर सरिया बाहर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हम नीडल वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं साइट पर। लेकिन साइट पर हम जो है वो नीडल वाइब्रेटर मशीन का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमें स्टील बार के साथ जो है वो नीडल वाइब्रेटर मशीन की जो नीडल होती है उसे टच नहीं करना होता। तो वाइब्रेशन नहीं तो स्टील में जाएगी और स्टील जहाँ तक होगा पुरानी कॉन्क्रीट जो सेट हो चुकी है जो कॉन्क्रीट के साथ बॉन्ड बना चुकी है वाइब्रेशन की वजह से स्टील से वो जो जो जॉइंट है कॉन्क्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड है वो लूज हो जाएगा। वो उसमें वाइब्रेशन की वजह से वो मजबूत नहीं बन पाएगा बॉन्ड। तो इसीलिए जो है वो स्टील के साथ बिल्कुल भी नीडल वाइब्रेटर मशीन को टच नहीं करना है और एक जगह जो है वो 5 से 10 सेकंड तक जो है वो आपको वाइब्रेशन करनी है। आपको ज़्यादा देर तक जो है वो एक जगह या फिर ओवर जो है वो वाइब्रेशन आपको नहीं करनी होती है कंक्रीट में। नहीं तो आपके जो हल्के पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो भारी पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। उससे भी आपकी कंक्रीट की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और हनीकॉम्बिंग आने के चांसेस रहते हैं। और डिटेल में अगर आप जो है वो आगे मैं 1-2 दिन के बाद जो है वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें एक वीडियो बनेगी आपकी वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिटेल में, दूसरी वीडियो होगी आपकी कंक्रीट रेशियो के ऊपर सभी इंग्रेडिएंट के ऊपर जैसे कि एग्रीगेट है सैंड है और आपके सीमेंट है और उसमें पानी है उसके ऊपर डिटेल में बनेगी। और तीसरी वीडियो बनेगी आपकी नीडल वाइब्रेटर के ऊपर जो कि कंपैक्शन से जुड़ी होगी जो किस तरह से आपको कंपैक्शन करनी है। तो इन डिटेल में इन तीनों वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।